बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य, जिनका मेरे से पूर्व बहुत सुंदर आप भजन उद्बोधन सुन रहे, आर्य जगत के उच्च कोटि के भजन उपदेशक सम्मानीय प्रदीप शास्त्री जी, आर्य जगत के महोपदेशक भजन उपदेशक सम्मानीय राजेश आर्य जी, इस समस्त कार्यक्रम के आयोजक संयोजक सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजा व वंदना की योग्य मातृशक्ति, हमारा बहुत सुंदर साथ देने वाले आदरणीय भाई मंगलम आर्य जी। आइए थोड़ी सी चर्चा मैं आपके मध्य में रखती हूँ। वैसे तो जहाँ मैं रुकी हूँ देवेंद्र आर्य, जिनका परिवार बहुत अच्छा है, ऐसे परिवार कम मिलते हैं। पर अपने घर से ना सबको बुलाया करो, यहाँ आती नहीं है वो, आना चाहिए। दो लोग आए हैं, सभी को आना चाहिए। कुछ लड़कियां भी आई हुई हैं, आपके घर में मेहमान भी आए हुए हैं, तो सबको बुलाया करो। अगर ऐसा हो काम नहीं होता तो मैं हेल्प करा दूंगी उनकी ठीक है ना। तो सबको कार्यक्रम में बिठाया करो, अच्छा लगेगा। मान लो तुम ही कार्यक्रम करा रहे हो, अब हम कोई विषय बोल रहे हैं वो ठीक से समझ में नहीं आएगा, पर चलो खैर कोई बात नहीं है। आइए मैं अपनी चर्चा को प्रारंभ करती हूँ और मैं यहाँ से करती हूँ। आज जितने भी माता पिता हैं, अपनी संतान को लेकर के उनकी भावनाएं क्या हैं, क्या बनाना चाहते हैं माता पिता अपने बच्चों को, क्या बनाना चाहते हैं? अरे बोलो तो सही, क्या बनाना चाहते हैं? आज के माता पिता का एक ही लक्ष्य है, और वो एक लक्ष्य है कि मैं अपने बेटे को बहुत बड़ा आदमी बना दूं। अच्छा नहीं बना दूं, बहुत बड़ा आदमी बना दूं। अच्छा बोलो है या नहीं है? हर माता पिता चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, भले ही ना बने वो एक अलग बात है, मन में रहता है कि नहीं रहता? मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा आईएएस बने, मेरा बेटा पीसीएस बने, मेरा बेटा अधिकारी बने, नेता बने। बोलो सब चाहते कि नहीं चाहते? हर व्यक्ति चाहता है, और मैं भी कहती हूँ बनाओ अपने बेटे को डॉक्टर भी बनाओ, अपने बेटे को इंजीनियर भी बनाओ, लेकिन इंजीनियर डॉक्टर बनाने से पहले क्या बनाओ? उसे मनुष्य बनाओ। क्या बनाओ? मनुष्य बनाओ। यदि आपने डॉक्टर तो बना दिया, मनुष्य नहीं बनाया, तो सच बताइए ईमानदारी से, कोरोना में जो हॉस्पिटल में गए वो सब मर के आए, और जो घर में रहे वो ठीक रहे। अरे बोलो हाँ ना में बताओ, है या नहीं है? अच्छा अभी पता चला है कि अभी अभी व्यक्ति ठीक है, पत्नी मिल के गई है और वापस आई है, 2 घंटे में बॉडी को सिल करके दे दिया। क्या हो गया अचानक? क्या कर दिया? अभी एक डॉक्टर पकड़ा गया, मैं नाम भूल रही हूँ, कितने बच्चों को मार करके किडनी निकालता है और उनकी सप्लाई करता है, और जो कंकाल हैं उन्हें फेंक देता है, नाले में डाल देता है, कुत्तों को खिलाता है। अच्छा ये कौन है? एमबीबीएस की डिग्री लेकर के डॉक्टर तो बन गया, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं है? बोलो क्या नहीं है? मानवता नहीं है। अच्छा उससे बेहतर कौन है? उससे बेहतर कौन है? उससे बेहतर मैं बताती हूँ कौन है। एक गरीब व्यक्ति का एक ही बेटा है, बीमार हो गया। अब यहाँ आप बताना इनमें से डॉक्टर बढ़िया है या वो वाला बढ़िया? उत्तर आपको देना होगा। गरीब व्यक्ति है, एक बेटा है, उसका बेटा बीमार हो गया, घर में पैसा भी ज्यादा नहीं है, डॉक्टर दूर मिलता है, दौड़ा दौड़ा गया डॉक्टर के पास और जाकर के डॉक्टर से कहता है डॉक्टर साहब मेरा बेटा इकलौता मेरा बेटा बहुत बीमार है, मेरे साथ चलो। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन वो खुशामद करता है, डॉक्टर के पैरों में गिरता है, गिड़गिड़ाता है। तो डॉक्टर ने कहा देखो
इतनी मेरी फीस लगेगी और आने जाने की वहां तक की अलग फीस होगी। बोले ठीक है डॉक्टर साहब, और लेके आपको ही जाना पड़ेगा। उस डॉक्टर ने रिक्शा की, उसने गरीब व्यक्ति ने रिक्शा किया, डॉक्टर को लेकर के घर पहुंचा। और जब घर पहुंचा तो घर पहुंचने पे पता चला जिस बेटे को बीमार छोड़ करके आया था वो बेटा दुनिया से चला गया। वो बेटा दुनिया से चला गया। रो रहे हैं लोग, लेकिन मालूम है डॉक्टर क्या कह रहा है? जब वो दौड़ करके जाता है तो डॉक्टर ने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके कहा मेरे पैसे दो, जो मेरी फीस थी उस पैसे को दो, जो मेरा आने जाने का था वो दो। वो व्यक्ति कहता है मैं देता हूँ, रोता हुआ व्यक्ति कहता है मैं देता हूँ, लेकिन जो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति था उसकी जेब में रिक्शा चला करके जो पैसे आए थे वो पैसे भी उस व्यक्ति ने निकाले, उस गरीब व्यक्ति को दिए और उसने कहा मुझे तो पैसे नहीं चाहिए, मेरे जो पैसे हैं उन्हें भी आप ले लीजिए और इस डॉक्टर को दे दीजिए। अब यहाँ ये बताइए इनमें मनुष्य कौन है? रिक्शा चलाने वाला है या MBBS की डिग्री लेकर के बैठा है? बोलो कौन है इनमें महान? अरे बोलो तो सही, महान कौन है? रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है वो महान है, वो उसके अंदर मानवता है, वो मनुष्य है, लेकिन उसने डिग्री तो ले ली है लेकिन मानवता उसके अंदर नहीं है। बस यही हम भी कर रहे हैं, अपने बच्चे को डॉक्टर तो बना रहे हैं लेकिन अच्छा मनुष्य उसे नहीं बना रहे हैं। हम उसको इंजीनियर तो बना रहे हैं लेकिन अच्छा मनुष्य उसे नहीं बना रहे। आपको क्या लगता है कि इंजीनियर अभी है, पहले इंजीनियर नहीं थे? अरे 10 लाख वर्ष पहले आप जाओगे ना राम के समय जाओगे तो आज के इंजीनियर तो फेल हैं उनके आगे। राम सेतु को बोलो सिद्ध किया कि नहीं किया है? नासा ने सिद्ध किया है, लगभग 9-10 लाख वर्ष पुराना कौन है? राम सेतु है। इसका मतलब उस समय इंजीनियर थे या नहीं थे? और वो इंजीनियर कौन थे उस समय? नल और नील दोनों इंजीनियर थे और उनकी सहायता करने वाले स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी भी थे। अच्छा सच बताइए उस समय का पुल आज तक है तो बोलो उस समय भी इंजीनियर थे, लेकिन इंजीनियर होने से पहले उनके अंदर क्या थी? मानवता थी। तो हम भी इंजीनियर तो बनाए, डॉक्टर तो बनाए, लेकिन उनसे पहले क्या होनी चाहिए? बोलो मानवता होनी चाहिए। यदि मानवता नहीं रही तो बाहर की बात छोड़ दो, अपने माता पिता भी ठीक से रहने वाले नहीं हैं। माता पिता उन्हीं के जा रहे हैं जो वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। मैं आपको लगभग ये 2016 की घटना है वो मैं आपको बताती हूँ, शायद आपने सुना भी होगा, इसको अखबारों में निकली थी। ये 2016-17 की घटना है। ये दिल्ली के अंदर भी एक परिवार है, माता है पिता हैं, उन दोनों का यही संकल्प है, एक ही बेटा है, उन दोनों का ये संकल्प है मैं अपने बेटे को बहुत बड़ा आदमी बनाऊं और बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊं। दोनों माता पिता लगे हुए हैं उसकी तैयारी में, डॉक्टर की तैयारी चल रही, लेकिन बीच में ही पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उसकी पढ़ाई चल रही है, बीच में पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उस संकल्प को माँ ने पूरा किया था, जितनी जमा पूंजी थी सारी उसने माँ ने अपने बेटे की पढ़ाई में खर्च कर दी। बेटा डॉक्टर भी बन गया और डॉक्टर बन करके अमेरिका में भी रहने लगा। लेकिन कुछ दिन के पश्चात वो बेटा माँ पर फोन करता है और माँ पर फोन करके एक बात कहता है, माँ जो दिल्ली वाला मकान है उसको बेच दो। माँ ने कहा मेरे पास यही मकान तो रह गया है, तेरी पढ़ाई में मैंने सारा खर्चा कर दिया, मेरी जमा पूंजी सारी चली गई है, केवल मेरे पास यही एक मकान है, यदि मैं इसको बेच दूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? बेटे ने कहा माँ आपको कहाँ जाना है, हमारे पास रहना है, हमारे साथ आना है आपको। अच्छा माँ की भी समझ में आ गई, और माँ तो माँ ही होती है, बच्चे की खुशी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है, करती है कि नहीं करती है। बेटा मुसीबत में है क्योंकि बेटा कहता माँ मेरे पास इतना पैसा नहीं है क्योंकि अमेरिका के अंदर मैं स्वयं का मकान ले सकूं, कुछ मेरे पास पैसे हैं, कुछ मकान बिक जाएगा तो मैं स्वयं का मकान ले लूंगा। माँ ने हाँ बोल दिया, बोले ठीक है बेटा। माँ ने हाँ बोल दिया, बेटे ने मकान को बेच दिया। पूरी कागज कार्रवाई करने के
के बाद में बेटा माँ को लेकर के दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा। ये सत्य घटना है, कोई कहानी नहीं है और बहुत पुरानी नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब पहुंचा मेरी माताओं, तो वो बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ आप यहीं बैठो, मैं अभी जानकारी करके आता हूँ, अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में कितनी देरी है। माँ बैठ जाती है, माँ इंतजार कर रही है। बेटा चला गया, 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, लेकिन बेटा वापस नहीं आया। वहां के कर्मचारी ने देखा कि माँ काफी देर से सुबह से इंतजार कर रही, किसका इंतजार कर रही है। आकर के पूछ लिया, माँ मैंने आपको देखा, काफी समय हो गया आपको, आप किसका इंतजार कर रही हो। वो माँ कहती, मेरा बेटा जानकारी के लिए गया है, अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में कितनी देरी है, अभी वापस नहीं आया, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। जब ये कहा माँ ने, तो कर्मचारी कहता, माँ अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो कई घंटे पहले उड़ चुकी है। क्या कहा? वो तो कई घंटे पहले उड़ चुकी है। जब ये कहा तो माँ तो एक साथ रोने लगती है। माँ फूट फूट करके रो रही, क्यों? क्योंकि माँ का अब इस दुनिया में कोई नहीं था, एक ही बेटा था, और वो बेटा भी धोखा दे करके चला गया। अच्छा, किसने धोखा दे दिया? किसने दे दिया धोखा? बेटे ने धोखा दिया है, किसी और ने धोखा नहीं दिया। बेटा भी धोखा दे करके चला गया। माँ सोचती है, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी कहाँ, मेरा कोई भी नहीं है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी से वास्ता भी नहीं रखते, मतलब नहीं रखते हैं, वो केवल अपने तक सीमित रहते हैं, उन्हें अड़ोसी पड़ोसी से कोई मतलब नहीं होता है। अब माँ रोने लगी, मैं करूं तो क्या करूं। कर्मचारी भी कहता है, माँ क्या हो गया, माँ तुम रोती क्यों हो, मैंने ऐसा क्या बोल दिया। रोते हुए माँ पूरी घटना को बताती है कि मेरे बेटे ने मेरे साथ धोखा कर दिया। तो देखो वो कर्मचारी कहता है कि माँ आप अपने घर का पता बताइए, एड्रेस बताओ। वो माँ कहती, वो मेरा घर नहीं, घर में घर का मालिक आ चुका है। लेकिन कर्मचारी फिर भी कहता है, माँ आप बताओ तो सही, आप अपने घर का एड्रेस दो, पता बताओ। माँ रोती हुई कांपती हुई आवाज में माँ बताती है एड्रेस। वो कर्मचारी उसी एड्रेस के अनुसार माँ को रिक्शा में बैठा करके ले जाता है। जाकर के दरवाजा खटखटाया, घर के मालिक ने दरवाजा खोला। मैं तुम्हें कहाँ ले जाना चाह रही, बच्चों को क्या बनाना चाहिए, अब सुन लेना। दरवाजा खटखटाया, घर के मालिक ने दरवाजा खोला तो देखा माँ है। माँ तो अभी गई थी सुबह। उसने कहा, माँ आप तो चली गई थी। वो तो ऐसे ही कह रहा था, आप तो चली गई थी। माँ कुछ नहीं बोल रही, माँ तो रो रही है। लेकिन वो कर्मचारी कहता, नहीं माँ तो चली गई थी, लेकिन माँ के साथ माँ के बेटे ने धोखा दे दिया है। वो दिल्ली एयरपोर्ट पर छोड़ करके चला गया है। माँ का कोई दुनिया में नहीं है, मैं ही माँ को लेकर के यहाँ आया हूँ, क्योंकि माँ ने बड़े अरमानों से इस घर को बनाया था। माँ जाएगी कहाँ? आपको भी काम वाले की आवश्यकता होगी, झाड़ू पोछा करने वाले की आवश्यकता होगी। ये आपके घर में झाड़ू पोछा बर्तन काम कर दिया करेगी। 2 समय का भोजन, किसी कोने में रहने के लिए स्थान दे देना। अच्छा, कल तक जो घर की मालकिन थी, बेटे ने क्या बना दिया उसको? क्या बना दिया? अरे बोल दिया करो ना, नौकरानी बना दिया, सीधी सी बात है। और बेटे ने नौकरानी बना दिया। पर सुनो, जब ये शब्द बोले तो घर का मालिक मालूम है क्या करता है? अब वो घर का मालिक माँ के पैर छूता है, माँ को हृदय से लगाता है, और हृदय से लगा करके एक बात कहता है, अरे इस माँ को तो बेटे की आवश्यकता है, जिस बेटे ने धोखा दे दिया है, अरे मेरे दुनिया में माँ नहीं है, मुझे माँ की आवश्यकता है। इसे नौकरानी बना करके नहीं, माँ बना करके सारे जीवन सम्मान करता रहूंगा मैं, सेवा करता रहूंगा मैं। अच्छा सच बताइए मुझे ईमानदारी से, एक माँ तो वो भी थी, एक पिता तो वो भी था, जिसने केवल अपने बेटे को पैसे बनानी मशीन बनाया था, केवल पैसे बनानी मशीन बनाया था। और एक वो भी माता पिता थे जिसने अपने बेटे को बड़ा आदमी तो बनाया ही, लेकिन साथ में संस्कारों से भी सुसज्जित किया, और संस्कार दे करके कहा, बेटा तेरे माता पिता तो तेरे माता पिता हैं ही, लेकिन अन्य बुजुर्ग असहाय दीनहीन वो भी तेरे माता पिता के समान हैं। आवश्यकता पड़े तो उनका भी सम्मान करना, सेवा करना। अच्छा सच बताइए, हमें मनुष्य पहले बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? काश उस माता पिता ने पहले मनुष्य बनाया होता तो वो कभी भी माँ को छोड़ करके अमेरिका जाने वाला नहीं था, बल्कि भले ही अमेरिका छोड़ करके माँ के पास नौकरी में ठोकर मार करके आ जाता, यदि
उसको मनुष्य बनाया होता। हम बना रहे हैं, हम दौड़ लगा रहे हैं। और मैं तो कहा करती हूँ, दोषी माता पिता नहीं है। दोषी कौन है? दोषी बच्चे नहीं हैं। दोषी कौन है? माता पिता हैं। दोषी बच्चे नहीं है। बनाने वाले कौन है? माता पिता हैं। आज आप देखिए, छोटा सा बच्चा भी किस में लगा हुआ है? किस में लगा हुआ है? देखो बता रहे हैं, मोबाइल में। बच्चे मोबाइल में ऐसे चिपके हुए क्या देख रहे हैं जी? मोबाइल में क्या देख रहे हैं? मोबाइल में बनाना क्या चाहते हो? इसलिए दोषी बच्चा नहीं है। बच्चा जब रोता है तो आजमा सीधा मोबाइल पकड़ाती है। पकड़ाती है नहीं पकड़ाती है? मोबाइल पकड़ाती है। पर सुनो, यहाँ कह दिया बच्चा कह रहा है, मैं नहीं कह रही, बच्चे के शब्द हैं। एक बच्चा कहता है मेरी कमी नहीं है, मेरा दोष नहीं है, बनाने वाले मेरे माता और पिता का दोष है। तो देखो बच्चा क्या कह रहा है, कैसे हम बन जाएं, बन कर गुल मुस्काए, कैसे हम बन जाएं, बन कर गुल मुस्काए, चारों ओर चमन से गुजरे जब जहरीली हवाएं, कैसे हम बन जाएं, बन कर गुल मुस्काए, कैसे हम बन जाएं। अब बच्चा क्या कह रहा है तो सुनो, पहला दोष है मम्मी का। किसका दोष? यहाँ तो मम्मी आई नहीं है, अभी रात्रि को बताएंगे हम। पहला दोष है मम्मी का, हमको नहीं जगाती है, समझे प्यार सुलाने में, हमको जहर पिलाती है, सोते समय भूतों की हमको बात बताती है। बताती हो कि नहीं बताती हो? जब बच्चा रोता है तो क्या कहती है? बोले चुप सो जा, नहीं कौन आ जाएगा? हाँ, एक तो कहेंगे हवा आ जाएगा, हवा। अच्छा, किसी ने हवा देखा है? आपने देखा है? बच्चों आपने देखा है? बच्चे बना कर रहे, बोले नहीं। किसी चिड़ियाघर में भी हवा नहीं होगा, लेकिन हवा से भी डराती हैं। डराती कि नहीं डराती? ये हवा शब्द आया कहाँ से है? आपको मालूम है कहाँ से आया? मैं बताती हूँ। आपने हरि सिंह नलवा का नाम सुना होगा, जब महाराणा रणजीत सिंह के सेनापति रहे। हरि सिंह नलवा इतना बहादुर, इतना योद्धा था। इन पठानों को जो सलवार पहन करके, पठान आप देखते हो ना, सलवार पहन करके घूमते कि नहीं घूमते? जब उसने मारकाट मचाई थी ना, ये हरि सिंह नलवा ने पहनाई है इनको सलवार। जब उसने मारकाट मचाई हरि सिंह नलवा ने, ये पठानी काटे, तो इन्होंने महिलाओं के कपड़े पहन लिए, क्योंकि यहाँ महिलाओं पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर शस्त्र नहीं चलाते। उन्होंने महिलाओं के कपड़े पहन लिए, इसलिए उनको छोड़ दिया। ये तब से सलवार और सूट पहनते हैं, यानी ये पठानी जो पहनते हैं। आज भी अफगानिस्तान में जब बच्चा रोता है तो मालूम है, अब तो खैर पठानियां भाग गई हैं। भाग गई कि नहीं भाग गई? पठानियां भाग गई हैं, लेकिन जब बच्चा रोता है तो नाम किसका लेती हैं? आप कहते हो चुप सो जानी हवा आ जाएगा, वहां कहते हैं चुप सो जानी हरि सिंह नलवा आ जाएगा। हरि सिंह नलवा आ जाएगा, इतना खौफ है वहां हरि सिंह नलवा का। उसको बनाने वाली कौन थी बोलो? माँ थी कि नहीं थी? इतना बड़ा सिखाया है। और अब तो लाड़ में हमारे उधर तो माँ अपने बच्चे को उठाती ही नहीं है। स्कूल 8 बजे का, विद्यालय तो उसी समय जल्दी जल्दी उठाएंगी, तैयार किया, और खुद भी जल्दी नहीं उठती हैं। और संडे वाले दिन तो यहाँ का तो पता नहीं, हमारे यहाँ तो मम्मी भी संडे मनाए, पापा भी संडे मनाए, बच्चे भी संडे मनाए। 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, अभी सब संडे मना रहे हैं। सब एसी में पड़े हो, कोई उठेगा ही नहीं। तो बच्चा कह रहा मैं दोषी नहीं हूँ, मुझे बनाने वाले कौन दोषी हैं? माता पिता। और माता पिता ने और भी सुनो क्या बताया है। पहला दोष है मम्मी का, हमको नहीं जगाती है, समझे प्यार सुलाने में, हमको जहर पिलाती है, सोते समय भूतों की हमको बात बताती है, फिर कैसे शेर बने दिल को
कमजोर बनाती है, दिल कमजोर बनाती है। क्यों ना फिर हम रण से भागे, लाश पड़ी जब पाए, कैसे हम बन जाए, बन कर गुल मुस्काए। चारों ओर चमन में से जब जहरीली हवाएं, कैसे हम बन जाए, बन कर गुल मुस्काए, कैसे हम बन जाए। अच्छा, आप सोच रहे होगे मम्मी ही है, इधर वाले हैं या नहीं है? बोले नहीं है तो यही है, हम थोड़ी हैं। और सुनो, बच्चा कह रहा है ये माई नहीं है, ये मम्मी की रात को चर्चा कर देंगे, क्योंकि कम आई है ना तो रात्रि को बता देंगे मम्मी के विषय में, मम्मी का अर्थ क्या है, पापा का अर्थ क्या है। आज फूल के कुप्पा रहती है मम्मी भी, मुझे मम्मी, मुझे मॉम बोल रहा है, हाँ बड़ी खुश होते हैं। और ये पापा जो हैं ये भी खुश होते हैं, होते कि नहीं होते। और पापा से डैडी हो गए, और डैडी से सीधा डैड, मार दिया। ये हम रात को बताएंगे, रात को माताएं ज्यादा आएंगी। तो सुनो क्या कहा है, दूजा दोष पिता का है, हम सच लम भरवाते हैं। दूजा दोष पिता का है, चलो चिलम नहीं भरवाते होंगे तो पैक लगवाते होंगे, लगवाते होंगे, चलो कवि के भाव बदल जाते हैं। दूजा दोष पिता का है, हमसे पैक बनवाते हैं। देर रात तक चलती महफिल, मेहमान रोज यहाँ आते हैं। अपनी इस नादानी को इज्जत की बात बताते हैं। हमसे कहें वो हीरो, मन ही मन मुस्काते हैं, मन ही मन मुस्काते हैं। सिगरेट के टुकड़े चुग चुग कर सुट्टे खूब लगाए, कैसे हम बन जाए, बन कर गुल मुस्काए। चारों ओर चमन से गुजरे जब जहरीली हवाएं, कैसे हम बन जाएं। अच्छा बोलो, पिता पिलाता शराब नहीं पिलाता, पैक बनवाता नहीं बनवाता। देखो नाम तो मैं नहीं लूंगी क्योंकि वीडियो बन रही है और ऐसी कई घटना हो गई, हमको पकड़ लिया है। बोले बहन जी हमारे विषय में बोली थी आप, हमने वीडियो ब्लॉक भी कराई। एक तो राधा नाम को मैंने बोला था, राधा को लेकर के कुछ शायद किसी ने सुना हो, मेरे पीछे आज तक भी पड़े हुए हैं। मेरी बेटी तो कहती है माता जी मास्क लगा के जाया करो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें पकड़ ले वो। समझ में आ रहे ना, प्रेमानंद जी महाराज तक मेरी बात पहुंच गई है। खैर वो मैं बता दूंगी उसे कि पहुंच गई है, तो हम भी कम नहीं, हमने भी कहा हम भी तैयार हैं बात करने के लिए, लड़ने के लिए नहीं, बात करने के लिए। तो मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मेरी जानकारी में कई ऐसे हैं जो पिता अपने बच्चों को अपने सामने बराबर में बिठा करके पैक लगवा करके, मैंने देखा, मैं देखी बता रही हूँ, कोई ऐसे नहीं कह रही हूँ। उसने अपने बच्चों को शराब अपने साथ में बैठ करके पिलाई है। चलो पिलाई भी ना होगी तो बच्चों पर मंगाइए, जो मित्र होते हैं ना उनके जो आते हैं, फ्रेंड सर्कल जो होता है, उन्हें बुलाते हैं। सिगरेट बोलो बच्चे पर मंगाते कि नहीं मंगाते? शराब नहीं मंगाते, सिगरेट तो मंगाते ही हैं, मंगाते हैं। बीड़ी सिगरेट मंगाते हैं। अच्छा सच बताओ, बीड़ी सिगरेट जो पी करके जाते हैं और पीछे से जो छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं, आपने देखा होगा मेरी माताओं, जो छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं आपके घर में, सच बताओ ईमानदारी से, वो उन टुकड़ों को उठा करके बोलो सुट्टे लगाते हैं। देखो माता जी इशारा करे, बोले पीते हैं, पीते हैं। किसने सिखाया? बच्चा देख रहा है मेरा पिता पी रहा है, मेरा दादा पी रहा है, तो कोई ना कोई तो अच्छी चीज होगी। वो देख करके बच्चे को बोलो सिखा रहे नहीं सिखा रहे, बच्चा कह रहा है मुझे बिगाड़ने वाला मेरा बाप है, मुझे सिगरेट पिलाने वाला मेरा पिता है, मुझे शराब पिलाने वाला मेरा पिता है। अरे अपने मित्रों के साथ मिलकर के पार्टियां जब करता था तो मैं देखा करता था, मेरे से मंगाया करते थे वो शराब, मैं देख
था। तो बोलो दोषी माता पिता हुए या नहीं हुए? हाँ ना में बोलो। माता पिता दोषी है, बच्चा कह रहा मेरा दोष नहीं है। अच्छा, माता भी दोषी और पिता भी दोषी, इन्होंने नहीं बचाया। तीसरा कौन बचा? क्योंकि 3 गुरु हैं, मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेद। पहला गुरु माँ है, उसने नहीं बनाया, मैं और बताऊंगी आपको विस्तार से। दूसरा गुरु है पिता, उसने भी नहीं बनाया। और तीसरा गुरु कौन है? कौन है? पढ़ाने वाला। अरे वो बनाएगा क्या? आज तो वो स्वयं पी करके जा रहे हैं, स्वयं पी करके जा रहे हैं, सिगरेट के सुट्टे भी लगा रहे हैं विद्यार्थियों के सामने। वो क्या बनाएंगे? इसलिए बच्चा कह रहा है, बच्चे ने कह दिया। और सुनो कौन दोषी है? तीजी अर्ज है गुरुओं से, उनसे माफी चाहते हैं। तीजी अर्ज है गुरुओं से, उनसे माफी चाहते हैं। भारी भरकम बैग उठाकर रोज विद्यालय जाते हैं। देखो तो परीक्षाओं में हमसे नकल कराते हैं। भला हमारा क्या ये करें, उल्टा चोर बनाते हैं, उल्टा चोर बनाते हैं। गुरु हमारे हमको देखो पक्का गुरु बनाए, कैसे हम बन जाए, बन कर गुल मुस्काए। चारों ओर चमन से गुजरे जब जहरीली हवाएं, कैसे हम बन जाए, बन कर गुल मुस्काए, कैसे हम बन जाए। वो कह रहा है हमें कभी बताया नहीं। और क्या नहीं बताया? तो सुनो, अंतिम में कहा है, दिन में दीप जला बैठे हम, जलना किसने सिखलाया। सड़क बनाई, सड़कों पर चलना किसने सिखलाया। नियम बनाए, नियमों में रहना किसने सिखलाया। जन जन कर डाल दिए, पलना किसने सिखलाया, पलना किसने सिखलाया। ओम प्रकाश बनाए हमको, फिर हम देश बनाए, कैसे हम बन जाए, बन कर गुल मुस्काए। चारों ओर चमन से गुजरे जब जहरीली हवाएं, कैसे हम बन जाए, बन कर गुल मुस्काए, कैसे हम बन जाए, बन कर गुल मुस्काए, कैसे हम बन जाए। ये बच्चा कहता है मेरा दोष नहीं, हमें बनाने वाले हमारे माता और पिता दोषी हैं। तो यहाँ समझ में आया बच्चे जो बिगड़ रहे हैं उसमें मूल कारण बच्चा नहीं है, मूल कारण कौन है? माता और पिता हैं। इसलिए आइए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है, रात्रि को भी आना है। अब देखते हैं विषय कैसा लेंगे। हो सकेगा दोपहर को भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओगी तो कल बता देंगे, या देखेंगे रात्रि को देखेंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओगे। बच्चे कैसे बनाए जाएंगे, उसके लिए क्या करना होगा, वो कौन सी माताएं थी जिन्होंने बच्चे बनाए और बना करके तैयार किए, तो ये विषय हो सकेगा तो हम आपके बीच में रखेंगे। ये थोड़े से विचार मैंने आपके मध्य में रखे हैं। आइए कुछ पंक्ति कहती हूँ, मैंने कल भजन छोड़ दिया था ना, अभी उसे पूरा कर देती हूँ। आइए कि प्रांत गुजरात में है टंकारा, टंकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा। प्रांत गुजरात में है टंकारा, टंकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा।
उसका प्रचार किया था, वेदों के सार को जाना और उसका प्रचार किया था। सत्यार्थ प्रकाश को रच कर खुद को सद्भाव दिया था। सत्यार्थ प्रकाश को रच कर सबको सद्भाव दिया था। सोते देश को जगाया, हमें लुटने से बचाया। सोते देश को जगाया, हमें लुटने से बचाया। ऋण कैसे देगा जग सारा, प्रांत गुजरात में टंकारा, टंकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा, टंकारे वाले का बोलो। है जन्म से हम सब मानव और कर्म से वर्ण व्यवस्था है। जन्म से हम सब मानव और कर्म से वर्ण व्यवस्था, बदली सबके मानस की ऐसी संगीन अवस्था। धर्मांतर मिटाई नई चेतना जगाई, धर्मांतर मिटाई नई चेतना जगाई और गुलामी के खिलाफ लगाया नारा। प्रांत गुजरात में टंकारा, टंकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा। बालक मूल शंकर दयानंद बन करे, बालक मूल शंकर दयानंद बन करे, हमें दे गया वेदों का उजियारा। प्रांत गुजरात में टंकारा, टंकारा, टंकारे वाले का प्रारंभिक नारी शिक्षा और बाल विवाह को रोका। प्रारंभिक नारी शिक्षा, आपको तो ये मालूम भी नहीं है, आपको पढ़ाने का अधिकार किसने दिलाया है? किसने दिलाया है? मैं जिसका भजन गा रही हूँ, जो गुजरात से चल करके आए ऋषि दयानंद। बाल विवाह को किसने रोका? ऋषि दयानंद ने। जो आज मोदी जी नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये ऋषि दयानंद का नारा है जो इस समय मोदी जी लगा रहे हैं। ये उनका नारा है। पढ़ने का अधिकार उन्होंने दिया, लेकिन आज ऋषि कोई नहीं जानती हो। आइए उनके लिए पंक्तियां ताली खोल करके सभी आनंद लेंगे। प्रारंभिक नारी शिक्षा और बाल विवाह को रोका, कहा निराकार है वो ईश्वर, कुछ जनों को अब तक धोखा। परमात्मा है एक, उसके नाम है अनेक, परमात्मा है एक, उसके नाम है अनेक, वही परम पिता पालनहारा। प्रांत गुजरात में टंकारा, टंकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा। बालक मूल शंकर दयानंद बन करे, बालक मूल शंकर दयानंद बन करे, हमें दे गया वेदों का उजियारा। प्रांत गुजरात में है टंकारा, टंकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा। बोलिए महर्षि स्वामी दयानंद की, बोलिए भारत माता की। आइए थोड़े से विचार मैंने आपके मध्य में रखे हैं, सुन करके इसे अवश्य ही अपने आचरण में उतारना। जो बुजुर्ग हैं कई बार कहते हैं हमारे तो जो हो गया अब क्या करें बेटा, कोई बात नहीं, जो तुम्हारे घर में बहू हैं बेटी हैं उनको बताइए जा करके। तो निश्चित ही मैं कहती हूँ आगे आने वाली
की पीढ़ी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत बेहतर बनेगी। और नहीं आज आप देख रहे हो ना, आज लड़की घर से निकलती है, चलो रात्रि को ही बताऊंगी, जब लड़कियां भी आएंगी तभी बताऊंगी मैं, ठीक है ना। इन्हीं शब्दों के साथ इस समय वाणी को विराम देती हूँ। इति ओम शम।